अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, मैं हूं महमूदुल हसन और उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सेक्शन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि अगर आप लोग ये अच्छे से इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तो फिर आप लोग इन्हीं सोचों में होंगे कि ये कौन सा गवर्नमेंट है, वो हमारा पाकिस्तान का कौन सा गवर्नमेंट है, इंडिया का कौन सा गवर्नमेंट है, यूएसए का कौन सा गवर्नमेंट है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मैं आपको साथ साथ नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप लोगों ने बिल्कुल भी बोर नहीं होना। ठीक है, सब कुछ आपको इस नोट्स के अंदर मिलेगा। इसके बाद भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप इजीली कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट पर बनेगी। ठीक हो गया, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या है। गवर्नमेंट एक ऐसा इदारा, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो हमारे मुल्क को कंट्रोल करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा एग्जाम्पल देता हूँ जिसके साथ आप फेमिलियर होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका घर है और आपके घर में जो हेड ऑफ़ द फैमिली, जो आपके फादर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट, वो समझे आप ये गवर्नमेंट है। ठीक है, गवर्नमेंट के बगैर रहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट हमारी नेसेसिटीज़ और हमारी नीड्स को पूरा करता है, हमारे जितने भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो पूरा करते हैं। अगर एक्सटर्नल या इंटरनल तरीके से कोई भी एक्सटर्नल कोई अटैक होता है तो ये डिफेंस के लिए तैयार करता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा इंस्टीट्यूशन होता है। उसके बाद आते हैं कि इसके मुख्तलिफ फॉर्म्स होते हैं। मीन्स कि हर कंट्री में गवर्नमेंट सेम नहीं होता। ठीक है, कुछ कंट्रीज़ का आपस में सेम होता है या इसके काफ़ी फॉर्म्स हैं। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे यूनिटरी गवर्नमेंट। ठीक है, यूनिटरी गवर्नमेंट एक ऐसा गवर्नमेंट होता है जिसमें क्या होता है कि पूरे कंट्री के अंदर एक मरकज़ी हुकूमत होती है और उसके अलावा कोई छोटे मोटे हुकूमतें या कोई छोटी मोटी गवर्नमेंट्स नहीं होती। सिर्फ एक बड़ी हुकूमत होती है और इसके अलावा कोई और हुकूमत, कोई पार्लियामेंट, कोई कैबिनेट, कोई एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं होता। जस्ट एक सिंगल पार्लियामेंट, सिंगल कैबिनेट वर्क करता है और पूरे मुल्क को कंट्रोल करता है। इसको कहते हैं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या यूनिटरी गवर्नमेंट। इसका डेफिनेशन है कि यूनिटरी गवर्नमेंट इज़ व्हेन अ सेंटर्ड मरकजी, ओके, a centered government holds all authority and have a supreme power over entire country. Entire means whole country. Okay, with any without any. Okay, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ लिमिटेशन। किसी लॉ की पाबंदी उस पर नहीं होती कि आप ये कर लो वो कर लो, वो खुद अपना काम जो है वो खुद ही करता है। ठीक है, यूनिटरी गवर्नमेंट डिसाइड्स वेदर टू गिव सम अथॉरिटी टू सब नेशनल। सब नेशनल मतलब एक कौमी होता है जो ओवरऑल कंट्री है, स्टेट है। उसके अंदर फिर जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जैसे प्रोविंसेस होते हैं, लोकल एरियाज होते हैं, उसको कहते हैं सब नेशनल। ठीक है, लाइक लोकल एरियाज एंड प्रोविंसेस एंटिटीज़। ठीक है, कि यूनिटरी गवर्नमेंट एक सेंट्रड गवर्नमेंट होता है, उसके पास पूरी अथॉरिटी होती है और वो पूरे सुप्रीम पावर रखता है और पूरे कंट्री को कंट्रोल करता है किसी भी लॉ के लिमिटेशन के बगैर। ठीक है, उसके बाद अब यूनिटरी गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि अगर वो चाहे तो वो अपनी कुछ अथॉरिटी जो है, कुछ पावर, वो छोटे एरियाज़ को, प्रोविंसेस को भी दे सकता है अगर वो चाहे, और अगर ना चाहे तो नहीं भी दे सकता। कोई पाबंदी या कोई रूल नहीं है। ओके, अच्छा जी, अब नेक्स्ट की तरफ आते हैं कि इसका डेफिनेशन हो गया मेरिट्स ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट। मेरिट्स मतलब एडवांटेजेस। जैसे हम जानते हैं कि हर चीज़ की एक हर चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं और नुकसानात भी होते हैं, तो मेरिट्स मतलब फ़ायदे। ठीक है, ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट। तो इसका जो सबसे पहला फ़ायदा है वो ये है कि स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट। स्ट्रॉन्ग कैसे? एज इन यूनिटरी गवर्नमेंट अ सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड्स ऑल पावर, इंश्योरिंग अ पावरफुल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर नेशनल डिफेंस एंड इंटरनल ऑर्डर। कि एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इसलिए है क्योंकि पूरा जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। इसलिए अगर कोई भी नेशनल मीन्स के बाहर से अगर कोई एक्सटर्नल अगर कोई अटैक करता है तो ये नेशनल डिफेंस करता है फ़ौरन। एंड इंटरनल, और अंदर जो कोई भी अगर कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है या कोई भी कुछ भी होता है तो वो उसको मेंटेन करता है और उसको बैलेंस कर देता है। ठीक है, तो इसलिए ये एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है। फॉर एग्जांपल अगर बाहर कोई लड़े, ठीक है, और मैं अंदर आके फ़ौरन
अगर मुझसे बाहर कोई लड़ रहा है या मेरे बंदे से कोई लड़ रहा है या मेरे घर पर कोई अटैक कर रहा है और मेरे पास फुल पावर है, तो मैं जाके फ़ौरन अगर अटैक करूँ तो वो सीधा सीधा वो बंदा भाग जाएगा और काम ख़त्म, ठीक है, मसला सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर मैं जाऊँ और उससे फ़ैसला करूँ, फिर जाके दूसरे बंदे से फ़ैसला करूँ कि हमने अटैक करना है, तो वो बंदा तो हमें ख़त्म ही कर देगा, ठीक है। तो इसलिए ये स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है। नंबर 2 जो हमारे पास आता है वो है लेस एक्सपेंसिव, कि ये कॉस्टली नहीं है, इस पर पैसे कम लगते हैं। कैसे? क्योंकि पूरे मुल्क में सिर्फ एक ही पार्लियामेंट, एक ही लेजिस्लेचर है जिस पे खर्चे तो कम ही होंगे ना, ठीक है। हर प्रोविंस के अंदर अपना कोई एडमिनिस्ट्रेशन, अपना लेजिस्लेचर, अपना पार्लियामेंट नहीं है, जिसकी वजह से ये लेस एक्सपेंसिव है। एज ओनली वन सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड्स ऑल पावर एंड अथॉरिटी मेकिंग इट लेस एक्सपेंसिव ड्यू टू हैविंग अ सिंगल पार्लियामेंट इन द होल कंट्री। वाइल इन फेडरल गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट है जिसमें पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सेंटर और स्टेट मतलब गवर्नमेंट और उसके छोटे मोटे जो एरियाज़ होते हैं उनके बीच में पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जबकि यूनिटरी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ईच प्रोविंस हैज़ इट्स ओन लेजिस्लेचर विच मेक्स इट एक्सपेंसिव। ये फेडरल की बात हो रही है, ठीक है। थर्ड हमारे पास है एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। एफिशिएंट मतलब तेज़ रफ्तार, क्विक। एडमिनिस्ट्रेशन वो हमारा वो इदारा जिसमें हम मैनेजमेंट को बैलेंस करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट रिड्यूसेस द कन्फ्लिक्ट्स, डिस्प्यूट्स, कन्फ्लिक्ट्स मीन्स के डिस्प्यूट्स, तफावत, लड़ाई झगड़े बिटवीन द सेंटर एक जो गवर्नमेंट हो गया, एंड स्टेट्स। स्टेट्स से यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस में ज़्यादातर स्टेट्स जो है वो प्रोविंसेस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। प्रोमोटिंग ए क्विक डिसीजन मेकिंग एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। अब इन्होंने क्या कहा कि स्टेट जो है ये जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये क्या करता है कि स्टेट जो गवर्नमेंट है और जो दूसरे प्रोविंसेस हैं इनके आपस की लड़ाइयों को ख़त्म करता है। लड़ाई कैसी होती है कि फॉर एग्जांपल एक कंट्री है, उसके अंदर मुख्तलिफ जैसे हमारा है बलूचिस्तान हो गया, KPK हो गया, पंजाब हो गया, तो हर किसी के पास जो इनका अपना एडमिनिस्ट्रेशन होता है, तो हर किसी के पास अथॉरिटी चेंज है, क्योंकि किसी एक सूबे में पॉपुलेशन कम है, किसी में ज़्यादा है, किसी के पास इकोनॉमिक पावर ज़्यादा है, किसी के पास कम है, जिसकी वजह से हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स और डिस्प्यूट्स पैदा होते हैं। तो क्या करता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो किसी को अथॉरिटी देता ही नहीं, ठीक है, और अगर देता है तो अपनी मर्ज़ी से देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनका आपस में डिस्प्यूट ख़त्म और क्विक डिसीजन होता है, मीन्स कि वही गवर्नमेंट खुद ही डिसीजन करता है और एफिशिएंट हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होता है। गुड हो गया। अच्छा जी, फोर्थ हमारे पास है सिंगल सिटीजनशिप। अब सिंगल सिटीजनशिप क्या है? यूनिटरी गवर्नमेंट्स होल्ड सिंगल सिटीजनशिप एलिमिनेटिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ डुअल मीन्स की टू, ओके, सिटीजनशिप फॉर स्टेट एंड गवर्नमेंट। सिटीजन कैन फ्रीली मूव एंड वर्क एवरीवेयर। सिंगल और डबल सिटीजनशिप का मतलब ये होता है कि कुछ हमारे जो सिटीजन्स होते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मुझसे पूछे कि आप कहाँ से हैं, तो मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कहूँगा कि मैं पाकिस्तान से हूँ, उसके बाद मैं कहूँगा कि मैं इस्लामाबाद से हूँ, या अगर मैं कहूँ मैं बलूचिस्तान से हूँ। तो मैंने दो जगह यूज़ किया, कि मैंने प्रोविंस यूज़ की और एक मैंने पूरा जो हमारा स्टेट है वो यूज़ किया है, ठीक है। सिंगल यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि किसी प्रोविंस को किसी के साथ अटैच नहीं किया जाता। सारे जो सिटीजन्स होते हैं वो एक ही कंट्री के अंदर रहते हैं। कोई ये नहीं कहता कि मैं इस्लामाबाद से हूँ या इस तरह से हूँ तो मैं इस्लामाबाद में ही घर ले सकता हूँ। अगर मैं इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ तो मैं बलूचिस्तान में भी जाके प्रॉपर्टी ले सकता हूँ अपने लिए, ठीक है। कोई भी बिज़नेस कर सकता हूँ, कहीं भी जाके घूम सकता हूँ, कोई टैक्सेस कुछ भी नहीं होता, बस सारे एक ही गवर्नमेंट के सिटीजन्स होते हैं, ठीक है। तो और फेडरल में क्या होता है कि वही हमारा फिर स्टेट और गवर्नमेंट के सिटीजनशिप होते हैं, ठीक हो गया। तो इसमें सिंगल सिटीजनशिप है। थर्ड हमारे पास हमारे पास आता है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी मतलब यकसानियत, एक ही बराबर। यूनिफॉर्मिटी का मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अगर हमारी यूनिफॉर्म होंगी, मीन्स के हमारे जैसे KPK का अपना एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, बलूचिस्तान का अपना हो गया, पंजाब का अपना हो गया, तो अब सारों के पास सेम अथॉरिटी तो नहीं हो सकती ना, ठीक है, क्योंकि किसी के पास इकोनॉमिक पावर कम है, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास ज़्यादा पॉपुलेशन है, किसी के पास नहीं है। इस तरह जो छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं वो क्या करते हैं, बड़े बड़े कन्फ्लिक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और उससे काफ़ी मसले पैदा होते हैं। जबकि यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन एक ही है, पार्लियामेंट भी एक ही है, कैबिनेट भी एक ही है, जिससे क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफॉर्मिटी,
एडमिनिस्ट्रेशन है सबके लिए सेम है, बस बात ख़त्म, ठीक है। यूनिटरी गवर्नमेंट एग्जिबिट्स मीन्स कीप्स यूनिफॉर्मिटी in administration as there is no dual administration, only one parliament and cabinet govern the entire country। एक ही एडमिनिस्ट्रेशन है, पूरे कंट्री को चला लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है क्विक डिसीजन। क्विक डिसीजन क्यों करता है? क्योंकि सारा पावर जो है ना वो सेंटर के पास है और वो जैसे चाहे अब डिसीजन, क्विक डिसीजन करता है। अब ये नहीं मैंने कहा कि राइट या रॉन्ग, बस डिसीजन कर लेता है, क्विक कर लेता है। ये भी है कि वो रॉन्ग डिसीजन कर ले, ये भी है कि वो राइट डिसीजन कर ले, लेकिन क्या है, डिसीजन क्विक होगा क्योंकि इतने ज़्यादा मशवरे नहीं किए जाते, एक ही तरफ से एक ही डिसीजन किया जाता है, चाहे वो रॉन्ग हो या राइट हो, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउज टू मेक क्विक डिसीजंस विच मेक्स द गवर्नमेंट वेल सूटेड मीन्स एबल टू हैंडल क्राइसिस। क्राइसिस मीन हम प्रॉब्लम्स में ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, 7th हमारे पास है सुटेबल फॉर स्मॉल कंट्रीज़। अब ये गवर्नमेंट तो कुछ इसके अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ नहीं भी है, और इसके अंदर एक ये पॉइंट भी है कि ये जो इस टाइप का गवर्नमेंट है ये सिर्फ जो स्मॉल कंट्रीज़ है उनके लिए बेस्ट है, ठीक है। क्योंकि एक छोटे से ग्रुप को एक ही बंदा अगर कंट्रोल करना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन एक बहुत ही बड़े ग्रुप को जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोग आ जाए, एक बड़े कबीले को, इनको एक बंदा कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। उसके लिए छोटे छोटे हुकूमतें चाहिए जो हर छोटी जगह को अपनी अपनी जगह को कंट्रोल करें, ठीक हो क्या। यूनिटरी गवर्नमेंट इज़ पार्टिकुलरली सुटेबल फॉर स्मॉल कंट्रीज, फोस्टरिंग मीन्स promoting organization and unity by eliminating internal differences, okay। आई थिंक आपको ये सारा देख के क्लियर हो जाएगा क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इजी वर्डिंग यूज़ की है, फिर भी अगर मसला है तो आप इजीली कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नंबर 8 हमारे पास है मोर फ्लेक्सिबल लॉज। अब इनके जो लॉज बनते हैं सबके लिए सेम होते हैं, तो किसी सिटीज़न को मसला नहीं होता, सारे इसको फॉलो करते हैं, ठीक हो गया। तो ये फ्लेक्सिबल होते हैं, ये नहीं है कि बलूचिस्तान के लिए अलग लॉज हैं, पंजाब के लिए अलग है, इस तरह नहीं होता, सबके लिए सेम है, ठीक है। द लॉज ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट आर मोर फ्लेक्सिबल एज कम्पेयर टू द लॉज ऑफ फेडरल गवर्नमेंट विच मेक इट ईजी फॉर सिटीजन्स टू फॉलो लॉज। फिर क्या करते हैं, सारे सिटीजन इसको फॉलो करते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो डीमेरिट्स है। फ़ायदे बता दिए, अब नुकसानात भी तो आएंगे ना, ठीक है। अच्छा, नुकसानात में सबसे पहले है, अच्छा गाइज, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, वरना मैं आपके लिए दूसरी वीडियो नहीं बनाऊंगा, ठीक है। अच्छा जी, मजाक कर रहा हूँ। रिस्क ऑफ डिस्पोटिज्म। डिस्पोटिज्म क्या है? ये एक ऐसा गवर्नमेंट है, एक ऐसा तरीका है गवर्नमेंट चलाने का कि जिसमें एक बंदे के पास, गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा ताकत होती है, लेकिन वो उसको क्या कहूँ मैं आपको, बेस्ट तरीके से वो उसको यूज़ नहीं करता, या वो बंदा उसको बेस्ट तरीके से यूज़ नहीं करता, या वो बंदा अच्छा नहीं होता, लेकिन अपनी ताकत को ज़ाया करके अनफेयर तरीके से उसको यूज़ किया जाता है, उसको कहते हैं डिस्पोटिज्म। तो अब जो जैसे हमारे पास यूनिटरी गवर्नमेंट है, तो ज़रूरी नहीं है कि यूनिटरी गवर्नमेंट चलाने वाला बंदा अच्छा हो या वो अच्छे तरीके से उसको चलाए। ये भी हो सकता है उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है लेकिन वो अनफेयर तरीके से उसको यूज़ करे, ठीक हो गया। तो अथॉरिटी कंसंट्रेशन इन ए सेंट्रल गवर्नमेंट में लीड टू कंसर्न हदजात अबाउट इट बिकमिंग डिस्पोटिक। ये भी हो सकता है कि बैड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से मतलब उसमें कन्वर्ट हो जाए, एंड बिकमिंग एक्सेसिवली डिक्टेटर, या कुछ ज़्यादा ही वो जो है ना अपनी मनमानी शुरू कर ले, ठीक हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट ओवरबर्डन्ड। दूसरा हमारे पास जो आता है इसका डीमेरिट, वो ये है कि ये जो गवर्नमेंट है ये ओवरबर्डन भी हो सकता है। कैसे? क्योंकि हर काम ये अपने सर पर लेता है, छोटे बड़े सब, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो इम्पोर्टेंट काम होते हैं, टास्क होते हैं, ठीक है, वो तो मतलब डिले ही हो जाते हैं। यूनिटरी गवर्नमेंट the central government can become overburdened as it takes on functions typically handled by local and provincial governments in federal government, which can delay and neglect important tasks. जो काम जो है प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट्स करते हैं वो भी ये करता है, तो इसलिए अब सारा काम तो ये खुद नहीं कर सकता ना, इसके नुकसानात में यही ज़्यादा प्रोमिनेंट है। अच्छा जी, नंबर 3 है लेक ऑफ लोकल एटोनमी। एटोनमी मतलब इन्वॉल्वमेंट। अब इसमें क्या है कि लोकल जो लोग हैं, ठीक है, वो अपने लोकल एरियाज़ के बारे में कुछ इन्वॉल्वमेंट, कुछ अफेयर्स में पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते।
क्योंकि क्या होता है कि जो लोकल एरियाज़ के एडमिनिस्ट्रेशन है वो लोकल एरिया के इलेक्टेड लोग नहीं चला सकते। वो कौन चलाता है? लोकल एरियाज़ के में वही लोग जो गवर्नमेंट ने सेलेक्ट किए होते हैं या जो गवर्नमेंट के अपने लोग होते हैं, वही लोकल एरियाज़ को चलाते हैं। इसलिए उनको ज़्यादा क्या नहीं मिलता, लोकल एरियाज़ के जो लोग होते हैं उनको ज़्यादा पार्टिसिपेशन का मौका नहीं मिलता। ठीक हो गया। इन यूनिटरी गवर्नमेंट द एक सेकंड में ये ने 1 second. Okay. In a unitary government, the local self-government are sometimes ignored as central government cannot focus on every part of the state, especially local areas. कि वो कभी कभार क्या ऐसे एरियाज जहाँ पर गवर्नमेंट ने तो उस बंदे ने कभी जाना ही नहीं है तो वो उनको इग्नोर कर लेता है कभी कभार। एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट रन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, रिड्यूसिंग द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल इन लोकल अफेयर। ये सब मैंने आपको बता दिया। अच्छा, नंबर 4 हमारे पास है नॉट सुटेबल फॉर डाइवर्स स्टेट। हमने वहाँ पर कहा था कि सुटेबल फॉर स्मॉल कंट्रीज़, यहाँ पर है नॉट सुटेबल फॉर डाइवर्स स्टेट्स, एक ही बात है। ठीक है, कि कोई भी बिग कंट्री अगर है तो उसके लिए ये सुटेबल नहीं है। ठीक हो गया। मैं आपको इसका मिसाल ऐसे ही दे सकता हूँ कि अगर आपकी छोटी सी फैमिली है, सिंगल फैमिली है, तो उसको एक फ़ादर वो चला सकता है। लेकिन अगर ऐसे फैमिली है जिसमें मतलब एक बंदा चला सकता है, ठीक है, चाहे वो फादर हो, ब्रदर हो, कोई भी हो, लेकिन फादर जो है हमारा थोड़ा ट्रेडिशनल है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि एक सिंगल है तो वो एक बंदा चला सकता है, सिंगल फैमिली को एक बंदा चला सकता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक एक्सटेंडेड एक जॉइंट फैमिली है जिसमें आपके जो मदर साइड वाले लोग भी हों, फादर साइड वाले लोग भी हों, तो वो एक बंदा इजीली नहीं चला सकता। हर बंदे के लिए चीज़ें नहीं ला सकता, हर बंदे की बात नहीं सुन सकता। तो इसी तरह छोटा जो मुल्क है, ठीक है, उसके लिए सूटेबल है, बाकियों के लिए, डाइवर्स के लिए नहीं है। यूनिटरी गवर्नमेंट आर नॉट सूटेबल फॉर डाइवर्स स्टेट लाइक USSR, USA and India, because in diverse state legislatures are required for every big region and local government are important. Federal government are considered best for such type of countries. Federal government means कि जिसमें पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, हर जो छोटी सी गवर्नमेंट है वो अपनी जगह को इजीली कंट्रोल करता है। ठीक हो गया। नंबर 5 हमारे पास है, लास्ट 2 रह गए, कि लिमिटेड पॉलिटिकल एजुकेशन। अब इसका ये है कि इससे हमारे जो सिटीजन्स हैं, अगर हमारे ये वाला गवर्नमेंट है तो वो ज़्यादा लिमिटेड एजुकेशन को ज़्यादा लर्न नहीं कर सकता, कुछ चीज़ें लर्न नहीं कर सकता, क्योंकि ना तो हमारे इलेक्शंस होंगे जो छोटे छोटे एरियाज़ में हमारे जैसे होते हैं, ना तो वो होंगे, इसलिए कुछ ज़्यादातर लोग जो है ना वो लर्निंग करेंगे ही नहीं। ठीक है, ना तो हमारे अपने लेजिस्लेचर्स होंगे अलग अलग जिससे हम लर्न कर सके कि हाँ ये लेजिस्लेचर है, अब आने वाले महीने में इलेक्शन हो रहे हैं, तो वो सब नहीं होता, जिससे हमारी लर्निंग की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल लेस हो जाती है। ठीक है, द यूनिटरी गवर्नमेंट में प्रोवाइड लेस पॉलिटिकल एजुकेशन एज देयर इज नो सेपरेट legislatures and local government elections, which already reduces the opportunity of learning about government. और लास्ट जो पॉइंट है वो है डोमिनेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल। इसमें क्या होता है कि सिटीज़न का जो अपना राइट होता है वो उनको पार्टिसिपेशन का मौका कम मिलता है, और जो उनके ऑफिशियल्स होते हैं ना वो हर चीज़ को कंट्रोल कर दें। ठीक है, प्रोविंशियल एंड लोकल गवर्नमेंट्स आर रन बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रादर देन ये देम नहीं है, रादर देन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिनको इलेक्ट किया जाता है वो गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं चलाते जो लोकल एरियाज़ के हैं, बल्कि वो लोग चलाते हैं जो ऑफिशियल्स होते हैं, गवर्नमेंट ने खुद सेलेक्ट किए होते हैं, जो उनके अपने होते हैं। ठीक है, विच में लीड टू लेस सिटीजन्स पार्टिसिपेशन एंड अदर इम्पोर्टेंट इशूज़ भी इससे हो सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टॉपिक कवर हो गया। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपको जो भी अगर मसला है तो आप इजीली अपने प्रॉब्लम को मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे।